की कथा में हम सभी ने सुना था। देखिए, कई लोग कहते हैं कि राम कथा हो रही है तो राम के विषय में जानना चाहिए, बिल्कुल अधिकार है जानने का। लेकिन कहते हैं राम कथा शिव कथा से ही प्रारंभ होती है। अगर डायरेक्ट लोग कहें राम नाम की महिमा, राम जी वनवास जा रहे हैं, सबरी प्रसंग आ जाए तो कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। जब आप क्रम से सुनेंगे तभी कथा समझ में आएगी। अगर आप कहें कि राम जन्म से कथा को प्रारंभ किया जाए तो महाराज ये असंभव है, क्योंकि ये राम कथा हो रही है, राम कथा यज्ञ चल रहा है, लक्ष्मी नारायण यज्ञ। और यहाँ पर कोई प्रवचन नहीं है। लोग यहाँ पर लोग कहते हैं ना प्रवचन है, प्रवचन नहीं है। प्रवचन में तो 4 वक्ताओं को बुलाया जाता है, उसको प्रवचन कहते हैं। किसी ने 1 घंटा बोला, किसी ने आधा घंटा बोला, किसी ने 15 मिनट बोला, उसको प्रवचन कहते हैं। सब काम हो। ये जो राम कथा है ये क्या है? ये अगर एक ही वक्ता के मुख से आप सुन रहे हो तो ये भगवान की जो कथा है वो शुरू से एंड तक सुनाना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर बीच से कही जाए तो राम कथा, क्योंकि राम कथा शिव कथा जब तक नहीं कही जाएगी तो राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। इस संसार में सब विद्वान है, लेकिन अरण्य कांड आएगा, किष्किंधा कांड, इसके बाद उत्तरकांड। तो अगर बाल कांड न कह करके अयोध्या कांड में प्रवेश किया जाए और अयोध्या कांड में प्रवेश होने के बाद तो भैया किष्किंधा कांड की कथा को सुनाओ, ये कथा नहीं है, ये तो व्यथा है। क्योंकि राम की कथा तो महाराज तभी हो सकती है जब शिव कथा को कही गए, और बिना शिव की कथा के बिना ये राम कथा अधूरी बन गई। इसलिए कहते हैं समय है, आप लोग सुनेंगे, क्योंकि आज भगवान का जन्म है और आज भगवान के जन्म के बाद ही राम कथा प्रारंभ होती है। अब किसी भी, देखिए आज के जमाने में बिहार में सबसे ज्यादा कथा होती है, समझ में ना आए तो आप मोबाइल में सर्च करिए 4th डे 5th डे, यानी 4थे दिन की कथा डालो, 5वें दिन की कथा डालो, पहले दिन की, प्रथम दिन की डालो, दूसरे दिन की, तृतीय दिन की, ऐसे डालो, पता चल जाएगा कि कथा कहाँ से प्रारंभ है, कहाँ से प्रारंभ नहीं है। और आज भगवान की कथा नहीं देखिए, सभी सुन रहे हैं यूट्यूब के, आप तो सुन ही रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जहाँ जहाँ कथा करने गए सब सुन रहे हैं। और आपके समय में श्रोता बड़े होशियार हैं, वक्ता से ज्यादा श्रोता होशियार हैं। क्यों? क्योंकि जो श्रोता होते हैं वो हर जगह भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं, हर वक्ता के मुख से वो श्रोता भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। इसलिए भगवान की कथा अगर प्रारंभ से ना कही जाए तो व्यक्ति के जीवन में जो व्यथा है उसको कैसे दूर किया जाए? भगवान की कथा कैसे समझ में आएगी अगर बीच से उठा करके? अब कहो भैया ये पैर है, ये पैर सर में जोड़ दिया जाए तो हो सकता है, और ये सर पैर में जोड़ दिया जाए होगा? नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हर चीज में एक परंपरा होती है, एक मर्यादा। आप राम कथा है ना, आप रामचरितमानस को उठा करके देख लीजिए, उसमें भी प्रारंभ है, शिव कथा से ही प्रारंभ है। संतों की महिमा है, राम के नाम की महिमा है। इसलिए कहते हैं कि संसार में विद्वान सभी के हैं, लेकिन विद्वता तो महाराज कभी समझ में आएगी जब जीवन में सहन शक्ति हो, जब हम समझें, संशय ना करें, तभी विद्वता होती है। जो ज्ञानी होता है वो संशय नहीं करता भगवान की कथा में। और क्योंकि महादेव कौन है? आज से ही ये राम कथा प्रारंभ होती है। जब भगवान का जन्म होगा, भगवान के जन्म न हो और विवाह करा दिया जाए तो कैसे काम चलेगा? बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की। इसलिए कहते हैं भैया
हम तो उतने विद्वान नहीं हैं। अब हमारी उम्र को देख करके अनुभव कर सकते हैं कि हम विद्वान हैं, तो नहीं, विद्वान भी नहीं है। अगर कहो वाणी अच्छी है तो वाणी में भी कोई अच्छाई नहीं है। अब कहो वाणी अच्छी नहीं तो स्वर तो अच्छा होगा, वो भी अच्छा नहीं है। ये भगवान की कृपा है कि आपको हम ये सब सुना रहे हैं। हमें कोई ऐसा नहीं है हमारे जीवन में कुछ अवगुण होंगे, क्योंकि सबके जीवन में हर जीव परफेक्ट नहीं हो सकता है। हर जीव के जीवन में कोई ना कोई अवगुण जरूर होता है। अगर अवगुण ना हो तो वो भगवान ना बन जाए। इसलिए कहते हैं केवल कहने का प्रयास है, हम इतने बड़े विद्वान नहीं हैं। बोले शिवा के अवतार क्यों लिया है? तो आज भगवान का अवतार लेने का पहला कारण, तो आज देवों को देव महादेव ने मैया पार्वती को सुनाया है। लेकिन आज वो पवित्र कथा है जो दैत्यराज जलंधर इतना बड़ा पापी था, इतना अधर्मी था कि आज देवता गण भी पराजित हो जाते हैं। आज देवता गण भी पराजित हो जाते हैं। और जब देवता पराजित हो जाते हैं तो भगवान नारायण के पास पहुंचे। और जब भगवान नारायण के पास पहुंचे भैया, तो वहां पर कहे नारायण आज नारायण से कि प्रभु क्या किया जाए? दैत्यराज जलंधर है, इससे तो महाराज बड़े परेशान है, क्या किया जाए? तब भगवान विष्णु कहते एक बार महादेव आप भी थोड़ा प्रयास कर लीजिए, क्योंकि जलंधर कौन है? जलंधर है भगवान श्री शंकर। भगवान के तेज से उसका जन्म हुआ है। भगवान शंकर के तेज से जलंधर का जन्म होता है। तो आज सभी देवता कहते हैं कि प्रभु हो सकता है कि आप जलंधर को दैत्यराज राक्षस को आप हरा सकते हो। लेकिन फिर आज भगवान शंकर कहते हैं देवी मैं भी गया युद्ध करने की, लेकिन शंभुकीन संग्राम अपारा धनुज महाबल मरही न मारा। भगवान शंकर कहते देवी मैं भी गया युद्ध करने के लिए, और लेकिन जब मैं युद्ध करने के लिए गया तो मैं भी पराजित हो गया, मैं हार गया। फिर मैं पहुंचा भगवान के पास, प्रभु मैं भी पराजित हो गया, क्या होगा संसार का? आज भगवान शंकर कहते हैं महाराज ये जो शक्ति है ना, ये जो जलंधर है ना, ये महाराज कोई साधारण नहीं है। और इतना बल, इतनी शक्ति पता है किसकी है? उनकी जो पत्नी वृंदा है, आज भगवान शंकर कहते हैं ते ही बल ताहिना जितहि पुराण। कहे कि कोई उनसे जीत नहीं सकता। कारण है कि पातिव्रत धर्म स्त्रियों का बड़ा ही बलवान होता है, बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। अगर हमारे संसार की स्त्री, हमारी माताएं बहनें अगर दृढ़ संकल्प ले लें तो महाराज भगवान को भी झुकना पड़ेगा। इतनी शक्तिशाली होती है हमारी मैया की जो धर्म है, पातिव्रत धर्म का जो पालन करती है। जितनी भी माताएं बहनें पालन करती है वो भगवान को भी बुला सकती है। संतों के मुख से यहाँ तक भी सुना है, आज जो ये चंद्रमा देव है इनकी जो शीतलता है ना, ये शीतलता किनके द्वारा है? ये माताओं बहनों की जो दृढ़ संकल्प है, जो पातिव्रत धर्म का पालन कर रही है निष्ठा से, भाव से, भक्ति से, उनके ही कारण आज चंद्रमा देव की शीतलता है। इसलिए आज भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव ये शक्ति उनकी नहीं है, ये शक्ति उनकी पत्नी वृंदा की है। और जब तक वृंदा की पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं हो जाता, जब तक महाराज इसको कोई मार नहीं सकता। ये सत्य है। अब सब देवता कहते प्रभु क्या किया जाए? बोले क्या किया जाए? आपको मैंने बता तो दिया है ना, वही हो सकता है जब तक ब्रह्मा का
पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं हो जाता, जब तक उस जलंधर को कोई मार नहीं सकता, उसका वध नहीं हो सकता। तो आज सभी देवता हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु ये तो सब आप ही कर सकते हो। आज सभी देवताओं ने मीटिंग बना ली है। आज जैसे ये मीटिंग बनाई, आज भगवान विष्णु कहते हैं, अब चिंता मत करो, मैं जलंधर का स्वरूप बना करके ब्रह्मा के साथ छल करूंगा। आज ब्रह्मा के साथ छल करूंगा। जब जलंधर का स्वरूप बना करके भगवान नारायण जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे? क्योंकि भगवान नारायण ही विष्णु है, विष्णु ही राम है, विष्णु ही कृष्ण है, सब एक है। आज जैसे ही मीटिंग बन जाती है, मीटिंग बनने के बाद आज दैत्य राजा जलंधर को संदेश दिया गया कि सभी देवता आपसे युद्ध करना चाहते हैं, यज्ञ भूमि पर पहुंच जाइए जहां पर युद्ध होना है। आज दैत्य राजा जलंधर युद्ध करने के लिए जैसे ही जा रहा है, आज गंगा महारानी ने कहा, स्वामी आप जा तो रहे हो, लेकिन जब तक आप विजय प्राप्त करके नहीं आ जाते, जब तक मैं यहीं पर रहूंगी, आराधना करूंगी, जब तक ना तो अन्न को ग्रहण करूंगी ना तो जल को ग्रहण करूंगी। इसलिए नाथ जब आप स्वतः ही विजय प्राप्त करके आएंगे तो मैं स्वतः ही आपके संग में ही अन्न को ग्रहण करूंगी। आज जैसे ही दैत्य राजा पहुंचा भगवान से युद्ध करने के लिए, आज सभी देवता गण दैत्य राजा जलंधर से युद्ध कर रहे हैं। आज युद्ध चल रहा है। फिर देवता कर बजाने लगे, प्रभु क्या करोगे, फिर हार रहे हैं, क्या किया जाए? फिर आज भगवान ने देवताओं की पुकार को सुना। आज जब पुकार को सुना है तो आज उसी समय भगवान विष्णु ने आज जलंधर का स्वरूप बना करके आज ब्रह्मा महारानी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और आज जैसे ही प्रकट हुए, आज ब्रह्मा को आवाज लगाई, वृंदा में आ गया हो, मैं विजय प्राप्त करके आ गया। आज ब्रह्मा को लगा पतिदेव आ गए हैं। आज जैसे असर को छोड़ा है, आज भगवान नारायण को जैसे ही ब्रह्मा ने स्पर्श किया, आज उसी समय दैत्य राजा राक्षस जो जलंधर है उसका सर कट करके आज ब्रह्मा के आंगन पर पड़ा हुआ है। और आज ब्रह्मा ने जैसे ही अपने पति का सर देखा, आज सर को उठा करके विलाप करने लगी, अरे तू छलिया कौन है, अरे तू कौन है जो मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है। आज उस पत्नी के रोदन कहते हैं, पति कैसा भी हो, चाहे पति अच्छा हो चाहे पति बुरा हो, अपने पत्नी के लिए तो भगवान ही होता है। पत्नी कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकती कि मेरा पति मर जाए, मेरे पति का अंत हो जाए। हर वो पत्नी, हर वो नारी यही चाहती है कि हे प्रभु, जब भी हमारा अंत हो तो पति के सामने हम मर जाएं, क्योंकि पति अगर हमसे पहले चले गए तो महाराज ये जीना स्वाद हो जाएगा। और कहते हैं एक नारी क्या करती है, एक नारी के जीवन में जब विपत्ति आती है तो वो नारी कहाँ जाती है? वो नारी अपने पिता के यहाँ जाती है। जब एक नारी के जीवन पर प्रश्न होता है, एक नारी के जीवन पर विपत्ति होती है, तो वो नारी कहाँ जाती है? अपने पिता के यहाँ। लेकिन जब पिता के पास जाकर के भी विपत्ति दूर नहीं होती है तो वो स्त्री भगवान से कहती है, भगवान के शरण में जाकर के कहती है, प्रभु कौन सा अपराध किया था? और जब उस नारी के जीवन में पति का संग होता है तो वो नारी अपने पति से कहती है, चाहे जीवन में सुख हो। आज जैसे ही ब्रह्मा ने अपने प्राणों का अंत किया है, आज उसी धूल से, इसी मिट्टी से आज ये पौधा प्रकट होता है। और उस पौधे का नाम क्या है? उस पौधे का नाम है तुलसी, जिसकी हम और आप पूजा करते हैं। इसलिए कहते हैं जिसके घर में तुलसी होती है उसका घर घर होता है, हरा भरा रहता है। क्यों?
अगर हमारे घर में तुलसी नहीं है तो वो घर घर नहीं होता है। जब हमारे घर में तुलसी होती है महाराज तो भगवान नारायण का आना निश्चित है, और जब हमारे घर में तुलसी नहीं होगी तो भगवान विष्णु का आगमन कैसे होगा। इसलिए हर घर में तुलसी होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जब हमारे घर में होती है तो राघवेंद्र सरकार थोड़ा जोर से जयकारा लगा। राघवेंद्र सरकार की, ऋषि हनुमत लाल की। बोलिए कि नारायण भगवान की। इसलिए कहते हैं संतों के सानिध्य में तो आनंद ही आनंद है। आज श्रीमती महाराज ने जैसे ही नारद जी को देखा, संत का स्वभाव है, संत के आभूषण है, और आज नारद जी तो सुंदर से आसन पर बैठाया है। बैठाने के बाद आज श्रीमती महाराज कहते हैं
भगवान मैया कौशल्या के भवन में साक्षात चतुर्भुज नारायण प्रकट हो जाते हैं। आज मैया से भगवान कहते हैं, मैया जब आप शत्रुपा के रूप में थी, महाराज दशरथ मनु के अवतार में थे, तब क्या मांगा बच्चे हो तुम ही समान सुत प्रभु ने कवन बुराई। जो लोग नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पुत्र का जन्म होता है तो सभी प्रसन्न होते हैं महाराज। तो आज देखो राम जी का राम लला सरकार का आगमन हो रहा है। जनने है चारों भैया अवध में आगे आपके ग्राम में कि हमारी राम की सरकार आ गई। एक बार जोर से आ रहे बुरी राघवेंद्र सरकार आ गई, थोड़ा और जोर से बुरी लखनलाल की, बुरी राघवेंद्र सरकार आ गई। सभी लोग मिलकर ढूंढते हुए हाथ ऊपर करें सभी लोग। और देखिए आज सभी को नाचना है, और जो नहीं नाचेगा उसको अपने अपने उनकी कसम। समझ गई माताओं बहनों, सभी को नाचना है। जननी है चारों भैया